हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मुझे कुछ बात इतनी फ़नी लगी। मैंने कॉफ़ी चाची का व्लॉग देखा थोड़ा बहुत, और मुझे इतना फ़नी लगा। उसने बोला कि मैंने डिसाइड किया था दीपिका मैम क्योंकि मौत से जूझ रही थी, इसीलिए मैं उन पे व्लॉग नहीं करूँगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। लेकिन दोनों नाग नागिन अब मॉल जाने लगे हैं। मतलब इंसान जब बीमार होगा, मरने की हालत में होगा, या उसको कोई चीज़ बहुत बड़ी वाली बीमारी हो जाएगी, तब ये उसको पीछा छोड़ेगी। तब ये उसका पीछा छोड़ेगी और उसको थोड़ा सा स्पेस देगी कि तू ठीक हो जा, वापस बेटर हो जा, उसके बाद मैं वापस तेरे पीछे आ जाऊंगी। मतलब इसको क्या कहते हैं, इंसानियत। तो ये इंसानियत के लेवल पे सबसे नीची वाली इंसानियत जो होती है ना, वो है। और दूसरी बात ये कहती है कि उनके पीछे ट्रोलर्स बहुत हो गए थे, उनको ट्रोल बहुत किया जा रहा था, इसीलिए शायद उनका ये प्लान था कि हम ऐसा झूठी बीमारी का नाटक करें। अरे नहीं बहन, सब तुम्हारी तरह घटिया सोच के नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर कोई घटिया इतना नहीं है, गिरा हुआ नहीं है कि ये सब सोचेगा और इतनी बड़ी बीमारी का कोई फालतू में झूठ बोलेगा। आप लोग कौन से बिरादरी से आते हो, मेरे को ये समझ में नहीं आता है जो ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं कि इंसान ट्रोलर्स से बचने के लिए इतनी बड़ी बीमारी का नाटक करेगा। और नाग नागिन वो नहीं है, असली में नागिन तुम हो, वो भी जहरीली वाली। बिकॉज तुमने जैसे ही देखा कि हाँ थोड़ी सी उसकी रिकवरी हुई है, थोड़ी सी बेटर हुई है, थोड़ा बाहर निकल रही है, आ जा रही हैं, तो चलो वापस से उसको ट्रॉमा देते हैं, वापस से उसके बारे में गंदी बातें करते हैं जिससे कि वो वापस बीमार हो जाए। बिकॉज तुमसे देखा नहीं जा रहा है, अरे ये वापस ठीक कैसे हो गई। ऊपर ऊपर से ये लोग दिखाते हैं इंसानियत तो हम में भी है, हम भी नहीं चाहते कि कोई इतनी बीमारी से जूझे। लेकिन असलियत ये है कि ये लोग यही चाहते हैं। अगर ये लोग ये नहीं चाहते तो ये लोग इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं फैलाते। एक ही के पीछे, दीपिका के पीछे पढ़ पढ़ के इतनी बुरी तरीके से पड़े हुए थे कि पूरी तरीके से इन लोगों ने नेगेटिव बातें कर करके उस बंदी को कैंसर ही करवा दिया। अब काफ़ी लोग बोलेंगे किसी के करवाने से नहीं होता है, लेकिन हाँ, जितनी नेगेटिविटी ये लोग देते थे उनको, तो ठीक होना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनकी फैमिली का इतना सपोर्ट था उन्हें कि वो रिकवर कर रही है, स्लो स्लो रिकवर कर रही है। उनके ट्रीटमेंट्स अभी भी पता है सबको कि 2 से 3 साल चलेंगे। तो वो लेडी अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए हर एक चीज़ करेगी, बिकॉज उसका एक छोटा सा बेबी है, जिससे कि इन जैसे घटिया हेटर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो वही चाहेंगे कि वो बीमार ही रहे। बिकॉज ये लोग अगर नहीं चाहते ना ऐसा, तो उसके बारे में इतनी घटिया सोच नहीं रखते। इस जो आज ये इंसानियत की बात कर रही है, इस कॉफ़ी कड़वी ने क्या क्या नहीं बोला है उनको, कि उसने 3 3 धर्म चेंज किए हैं, 3 हस्बैंड्स चेंज किए हैं, कभी वो क्रिश्चियन बन जाती है, कभी हिंदू बन जाती है, कभी मुस्लिम बन जाती है। तो ऐसी औरतें जो दिखाती हैं ना कि हम इंसानियत रखते हैं, तो नहीं, आप जैसे लोग इंसानियत नहीं रखते हो। आप जैसे लोग इच्छाधारी नागिन हो। जब जैसी सिचुएशन होती है, आप वैसी सिचुएशन में वैसा बन के आ जाते हो। तो आप लोग इंसानियत बिल्कुल नहीं रखते हो, आप लोग वहाँ गिरे हुए घटिया लोगों में से हो। और ऐसी बातें मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके पॉडकास्ट सुने हैं। जब मैं व्लॉग नहीं करता था ना गाइस, तभी भी सुनता था। एंड मुझे तब से लगता था कितनी नेगेटिव औरत है यार, ये कैसी कैसी बातें करती है, नेगेटिव औरत है यार, ये कैसी कैसी बातें करती है। तब मैं यूट्यूबर नहीं था ना, मैंने यूट्यूब पे कोई भी व्लॉग डाला था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। लेकिन अब मुझे पता है कि ऐसे लोगों को कैसे जवाब मिलना चाहिए, और ऐसे लोगों को जवाब 100% मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग यही डिज़र्व करते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि हम किसी के भी बारे में पकड़ के किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। इन लोग समझते हैं इनको बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो उधर जितनी चाहे गंद मचाओ, नेगेटिव पब्लिसिटी करो किसी के बारे में, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मुझे लगता है ऐसे पॉजिटिव पॉडकास्टर्स को भी अपनी चीज़ें बोलने का पूरा राइट है, एंड बोलना चाहिए। बिकॉज इसी से पता चलता है कि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। काफ़ी लोग होते हैं जिनको नेगेटिव चीज़ें सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज़ वो हो सकता है किसी की बुराई होती है, लड़ाई झगड़ा, जैसे इंडियन पीपल को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये बहुत ही कॉमन है, और इस बात से कोई डिसएग्री कर ही नहीं सकता कि किसी के यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो और आप इन्जॉय नहीं करोगे। इसलिए क्या हुआ है ना, इन सारी हेटर्स ने ट्रिक ले ली है, अडेप्ट कर ली है कि यार लड़ाई झगड़ा, ऐसी वाली चीज़ें बोलो जो सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए, सामने वाले को ऐसा गॉसिप वाली चीज़ें दो कि इनके घर में लड़ाई चल रही है, इनके घर में झगड़े चल रहे हैं, इन दोनों की फैमिली में बनती नहीं है किसी के साथ। शोहेब ऐसा है, दीपिका किसी के साथ नहीं बनाती, दीपिका तो डोरमेट है। फिर सबा के लिए बोल दो, वो कनिंग है, वो हर चीज़ में कनिंगपन करती है।
फिर रिज़ा रेहान के लिए बोल दो, अरे उनको तो इन लोगों ने नौकर बना के रखा है। तो क्या होता है ना, पब्लिक अट्रैक्ट होती है ऐसी नेगेटिव चीज़ों से, और इन सब नेगेटिव बातों में इन सब हेटर्स की निकल पड़ती है। इन लोग को लगता है अरे हम तो सच्चाई बता रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिकॉज व्यू इसीलिए नहीं आते कि ये लोग सच्चाई बता रहे हैं, व्यू इसीलिए आते हैं कि आप किसी की बुराई कर रहे हो, आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, आप किसी के लिए गंदी बातें कर रहे हो, आप कुछ गंद मचा रहे हो, गटर उगल रहे हो, तो इसलिए व्यूज़ आते हैं। व्यूज़ इसीलिए बिल्कुल नहीं आते कि ये लोग सच्चाई बताते हैं, बिकॉज ये लोग होते कौन है सच्चाई बताने वाले, जिससे आप कभी मिले नहीं, आपने जिसको देखा नहीं, आपकी हिम्मत भी नहीं, आपकी औकात भी नहीं है कि उस तक आप पहुंच पाओगे, तो आप सच्चाई बता कैसे पाओगे? सिर्फ 10 मिनट के व्लॉग देख के या 20 मिनट का व्लॉग देख के। और मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, वो 100% सच्चाई बता रहा हूँ कि कॉफ़ी चाची इतनी नेगेटिव लेडी है जितनी मुझे लगती थी उससे कहीं ज़्यादा। उसने ये क्लियरली कहा है कि मैं तब तक मैंने सोचा था कि इनके ऊपर व्लॉग नहीं बनाऊंगी जब तक दीपिका ठीक नहीं हो जाती। अब मैं देख रही हूँ कि वो लोग बर्थडे मना रहे हैं, ये सब पार्टियां कर रहे हैं, तो चलो वापस उसको स्टार्ट होने का मौका मिल गया। तो ये कहाँ की इंसानियत होती है कि कोई इंसान अगर खुश है, अगर सेलिब्रेट कर रहा है, तो चलो उनके ऊपर हम वापस से पॉडकास्ट बनाएंगे, वापस से उनके ऊपर हम नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे, गंद मचाएंगे, वापस से हम पब्लिक को इन्फ्लुएंस करेंगे। बिकॉज देखा होगा आपने, दीपिका जब बीमार थी उसको लाखों की तादाद में कमेंट्स आ रहे थे, वो सब पॉजिटिव थे। ये लोग उनके ऊपर व्लॉग्स नहीं कर रहे थे बिकॉज ये लोग भी डर गए थे कि इस टाइम पे अगर हम करेंगे तो पब्लिक का रिएक्शन आएगा, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस टाइम पे दीपिका के लिए ऐसी चीज़ें बोल रही हो। लेकिन उसे लगता है दीपिका अब ठीक हो गई है, तो चलो वापस से हम गंद मचाएं, वापस से गंदगी मचाएं, क्योंकि वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो मॉल जा रहे हैं। तो मुझे ही समझ में नहीं आता ये कौन सा लॉजिक हुआ कि इंसान ठीक है तो आप जब तक उसे बीमार ना कर दो तब तक आप उसके ऊपर बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, लेकिन इंसान जैसे ही बीमार हो गया आप उसे छोड़ देते हो, रेस्ट देते हो। क्या जैसे हॉस्पिटल में 15 डेज़ या 10 डेज़ का रेस्ट मिल जाता है ना, इंसान बेड पे ही पड़ा रहता है, तो ये लोग वैसे ही हैं, छुट्टी देते हैं ये लोग। स्कूल की समर वेकेशन चल रहा था दीपिका मैम का कि हाँ 10 दिन तुम्हारी छुट्टी है, अभी तुम बीमार हो, ठीक हो के आ जाओ, तो वापस तुम्हारी वाट लगाएंगे, वापस तुम्हारे बारे में बुराई करेंगे, वापस तुम्हारे बारे में गटर उगलेंगे। तो ये हेटर्स यही करते हैं। अब जिस छोटी सी चीज़ को कैसे बड़ा करते हैं आप देखिए, इंस्टाग्राम अकाउंट बन गया है रूहान का, और उसके पेरेंट्स कौन है, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपने बेटे का इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएंगे। ये उनका पर्सनल डिसीजन है, इस पे कोई भी बीच में बोलने वाला कोई भी नहीं होता है, बिकॉज वो उसके माँ बाप हैं और वो डिसाइड करेंगे कि उनके बेटे की पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। और उनके दोनों माँ बाप एक्टर्स हैं और एक्टर का बेटा है, ऑफकोर्स उनका इंस्टाग्राम होना ज़रूरी है। आजकल अगर उनका अर्निंग सोर्स जो है वही सोशल मीडिया है, वही एक्टिंग करियर से आता है, तो ऑफकोर्स उसका इंस्टाग्राम अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। ये एक कॉमन सेंस है ना। अगर कोई बंदा एक्टर है उसका इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, और अगर उसके बच्चे भी हैं तो वो उसको पता है ना कि उसका अर्निंग कहाँ से आना है या कैसे हमको किस तरीके से अर्निंग करनी है, इसमें बुराई क्या है। और ये सब डिसीजन लेने का राइट जो है उसके माँ बाप को है। अगर वो चाहते हैं उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हो तो इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया, व्हाट अ बिग डील। सेकेंड, वो बोलती है कि रिज़ा रेहान का अकाउंट क्यों नहीं बना आज तक, तो शोएब सर ने क्लियरली बोल दिया कि उन्हीं से पूछ लीजिए, तो उन्होंने कहा कि हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इस पे ये कहती है कि रेहान जो है वो शोएब सर से डरता है, इसीलिए उसने अपना अकाउंट नहीं बनाया है। और वो सबूत के तौर पे बताती है कि उसके ईयरपॉड्स जो हैं वो 1 साल से शोएब सर के पास पड़े थे, इसीलिए मेरे को पता है कि वो डरता है, बिकॉज वो 1 साल तक मांग नहीं रहा था, बिकॉज वो डरता है। डरता नहीं है, एक रिस्पेक्ट होती है। सबसे पहली बात, शोएब सर ने उससे फ़ोन और ईयरफोन्स दोनों ले लिए थे 1 साल के लिए, बिकॉज कि वो अच्छे से पढ़ पाए, सबसे पहली बात। एंड दूसरी बात, डर नहीं कहते, इसे रिस्पेक्ट करना कहते हैं, जो आपने कभी नहीं सीखी, ठीक है। तो सेकेंडली मुझे ये भी लगता है गाइज, हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर बच्चे खुद कह रहे हैं कि हमें इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं चाहिए या उन्हें नहीं इंटरेस्ट है, ऐसा तो नहीं है उनके पास फ़ोन नहीं है। रेहान के पास भी अपना पर्सनल फ़ोन है, रिज़ा के पास भी अपना फ़ोन है। अगर उनको परमिशन नहीं होती इंस्टाग्राम बनाने की तो उनके पास अपना पर्सनल फ़ोन भी नहीं होता। अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं बनाने की परमिशन है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ देख नहीं सकते हो, जैसे कि कॉफ़ी चाची जी को लगता है, तो क्या उनके पास अपना पर्सनल फ़ोन होता? बल्कि लैपटॉप से लेके फ़ोन, ईयरपॉड सब शोएब सर ने ही रेहान को गिफ्ट किए हैं, या रिज़ा को भी ले लो, सब कुछ सबा मैम ने ही गिफ्ट किया है। तो उसके बावजूद ये लोगों की सोच ऐसी है, और यही ये लोग पब्लिक को गलत सोच देते हैं अपनी, कि ये लोग ऐसा करते हैं, उनके साथ वैसा करते हैं। कितना ही कोई अच्छा कर लेगा, कितना ही कोई अच्छा चल लेगा, बट इनकी नज़र में वो लोग कभी अच्छे नहीं हो पाएंगे, बिकॉज इनकी नज़र ही गंदी है।
ये खुद कह रही थी ना उस दिन कि ये जिस तरीके की बच्चे वेब सीरीज़ देखते हैं, हम लोग तो अभी तक नहीं देखते हैं। जब उनको वेब सीरीज़ देखने में परमिशन और ना परमिशन ऐसा कुछ नहीं है, तो इंस्टाग्राम कौन सी बड़ी चीज़ है। फ़ोन अगर पर्सनल है तो ऑब्वियसली अगर उनकी आईडीज़ होंगी भी, हो सकता है लोगों को ना पता हो, पब्लिक ना हो, या वो लोग नहीं बताना चाहते हो खुद ही, तो ये चीज़ें हो सकती है ना, उनकी पर्सनल चीज़ें हों या उनको नहीं बात करनी हो इस बारे में। तो ये चीज़ इतनी बड़ी करके बताने की क्या ज़रूरत है कि इन लोगों का अकाउंट क्यों नहीं बनाया। बिकॉज उन लोग को नहीं बनाना है, सीधी सी बात है, साफ साफ बच्चों ने मना कर दिया है। तो ये कौन होती है बताने वाली कि नहीं वो डरते हैं, उनको डरते हैं इसीलिए अकाउंट। अरे हमारी काफ़ी चाची ही ले लेंगी सारे डिसीजन, सामने वाले को नहीं बताएंगी, बोलेंगी हम जो बोले वही सही है, इनको डरते हैं, इन लोग को ये लोग मारते हैं, नौकर बनाए हैं, फिर भी इन लोग लैपटॉप उनको दे रहे हैं, फ़ोन दे रहे हैं, फिर भी ये लोग उन्हीं क्या रह रहे हैं। कॉफ़ी चाची इतना जल जल के तो तुम राख हो गई हो ना, क्या बताएं, तुम्हारी राख हर जगह फैल रही है। इतनी जलन मत करो कॉफ़ी चाची, क्या करोगी इतना जल के। कड़वी कॉफ़ी ही बनोगी क्या, सफ़ेद कॉफ़ी थोड़ा बनो, थोड़ा टेस्ट भी दो। हमेशा क्या काली कॉफ़ी की तरह बग बग फक फक बग बग फक फक करती रहती हो, कभी कुछ अच्छा भी बोल लो कॉफ़ी चाची रे। और गाइज मुझे ये भी समझ में नहीं आता, ये हमेशा प्रॉपर्टी से रिलेटेड इतनी बातें जो करती है, इसको बिजनेस का कोई नॉलेज भी है कि वो बोलती है कि रिज़ा रेहान से इन लोगों ने कंटेंट ले लेके 10-15 करोड़ तो बनाए ही होंगे। अरे 10-15 करोड़ बनाए हैं तो उसमें से 1 करोड़ रुपए उनको देने चाहिए। उनके लिए ये लोग जो भी कर रहे हैं सबको बता के कर रहे हैं, कुछ चीज़ें छुपा के कर रहे होंगे, किसी को नहीं पता। लेकिन ये बाहर के लोग कौन होते हैं बताने वाले कि उनके नाम पे उनको 1 करोड़ करना चाहिए, और ये लोगों ने क्या किया है क्या नहीं। मतलब हर ले दे के ये इनकी प्रॉपर्टी पे क्यों आ जाती है कि इन्होंने 5 साल में 10 करोड़ कमाए होंगे, उसके नाम पे 1 करोड़ कर देना चाहिए, इनके नाम पे कर देना चाहिए, बिकॉज रिज़ा रेहान के नाम पे ही यूट्यूब चल रहा है उनका, और उसी के नाम पे ये लोग थंबनेल बनाते हैं। उनके बर्थडे के वीडियोस देख लो, उनके रिज़ा के बर्थडे का वीडियो देख लो, रोहान के बर्थडे का वीडियो देख लो। तो वीडियो बनाने वाला कौन है, शोहेब सर हैं। और बच्चे रहते किनके घर में, इन्हीं के घर में रहते हैं। इनका जो भी खर्चा होता होगा, मैं नहीं कहता हूँ कि सब ये करते होंगे, बट उस बारे में कभी इन लोगों ने बात नहीं करी। आप लोग हमेशा बात करने आ जाते हो इस बारे में कि उनका खर्चा उनके माँ बाप स्कूल का देते हैं, ये लोग ट्यूशन का देते हैं। आपस में जब उनकी फैमिली ये सब डिस्कशन सोशल मीडिया पे नहीं करती, इस बारे में कभी किसी को कोई नॉलेज नहीं दी गई है, तो ये लोग होते कौन हैं इनके बारे में ये सब बातें करने वाले, कि सामने वाले बंदे ने कितनी प्रॉपर्टी बनाई और उनको कितनी, सामने वाले बंदे को किसको कितनी देनी चाहिए, कि क्या हक क्या बनता है। इन कड़वी लोगों का हक क्या बनता है, ना फर्जी चाची का हक बनता है इस बारे में बात करने का, ना कॉफ़ी चाची का हक बनता है। चलो काफ़ी लोग कहते हैं कि इब्राहिम फैमिली दूध की धुली नहीं है, उनके बारे में हर चीज़ सही नहीं हो सकती। चलो माना कुछ चीज़ें किसी के बारे में गलत हो भी गई, लेकिन पॉइंट आउट करने का भी एक तरीका होता है। इन लोगों के पास तरीका है। ये लोग अब बताएंगे कि उनको 1 करोड़ देना है, 2 करोड़ देना है, कितना किसको क्या देना है, उस बारे में फैमिली में जब आपस में बात नहीं हो रही है, तो ये फकीर लोग कौन हैं जो अपनी चादर फैला के खड़े हो जाते हैं। इनको किसी ने पूछा है कि किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना है, तो इन लोगों के पास क्यों ये ऑप्शन है बताने का। उनके अपने घर के बच्चे हैं, ये लोग आपस में निपट लेंगे, समझ लेंगे, जो करना है कर लेंगे। इन लोगों ने सिर्फ अपने व्लॉग्स डाले हैं, आप लोगों से एडवाइस मांगी नहीं है कि हमको कितना बंटवारा किसकी तरफ करना चाहिए। तो ये लोग अपना मुंह उठा के हमेशा पहुंच जाते हैं, और किसकी प्रॉपर्टी पे नज़र मारने की ज़रूरत क्या है। मैं कहता हूँ उनके पास जितना भी है, जो भी है, उन्होंने अर्न किया, कैसे भी खरीदा, वो उनकी प्रॉब्लम है ना। तुम उनके व्लॉग्स एंजॉय करो, और तुम्हें अगर कंप्लेंट करनी है तो रिएक्शन देती हो ना तुम, तो रिएक्शन दो ना। लेकिन उनकी प्रॉपर्टी पे जाने का तुम्हारा क्या हक बनता है, कोई हक नहीं बनता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हेटर्स को भी लिमिट पता होनी चाहिए कि हमें कहाँ तक जाना है और कहाँ पे हमें लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। लेकिन इन जैसे लोग इतना गिर चुके हैं ना, और मैं पूरे हेटर्स की बात कर रहा हूँ, ये लोग इतनी गिर चुकी है, इनकी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि इन लोगों को लिमिट पता नहीं है। किसी को कैंसर हो तो हो, कोई मरे तो मरे, कोई हॉस्पिटल पहुँच जाए तो पहुँच जाए, किसी के माँ बाप की हमें जितनी भी डिसरिस्पेक्ट करनी पड़े, गालियाँ देनी पड़े, अश्लील बातें करनी पड़ेंगी, ये लोग सब करेंगे ओनली फॉर व्यूज़। इनका यही काम है।
और ये जहाँ तक बात करती है रुकैया की, जैसे जिन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है और अपना यूट्यूब पे भी वो जो भी है अपलोड्स करती हैं वीडियो, और उनके काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ जाते हैं। तो ये कहती है कि अगर वो अपना अकाउंट बना रही है, यूट्यूब पे चैनल बना रही है, तो देखना इब्राहिम फैमिली वाले लोग इससे रिश्ता नहीं रखेंगे और इनसे जलेंगे। मतलब सबा मैम उससे बात नहीं करेगी, बल्कि क्लियरली देख लो इंस्टाग्राम पे भी वो खुद फॉलो करती हैं रुकैया को और लाइक भी करती हैं वीडियोस पे। लेकिन ये लोग जो नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं ना, बिकॉज इनको लगता है कि हम बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए हैं, हम जैसा बोलेंगे लोग बिलीव कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, लोगों के पास थोड़ा बहुत अपना दिमाग है, वो देख सकते हैं इस चीज़ को कि आप कहाँ पे लोगों का दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही हो। और हर इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं है। फैमिली में छोटी मोटी चीज़ें कभी कभी ऊपर नीचे होती हैं, ये चीज़ मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे का इंसान दुश्मन ही बन जाता है। ठीक है, रुकैया जो है इनके घर पे 2 से 3 बार आ चुकी है, गांव में ये लोग मिल चुके हैं उससे कितनी ही बार। उसके बाद तुम इतनी झूठी खबर फैला रही हो, शर्म नाम की चीज़ है तुम्हारे अंदर कॉफ़ी चाची? और ये झूठी अफवाहें फैला रही है कि सबा ने कभी प्रमोट नहीं किया रुकैया के चैनल को, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद देख सकते हो थंबनेल जो होते हैं रुकैया के, कितनी बार वो सबा के पिक्चर्स उसमें डाल देती है, दीपिका के उसमें पिक्चर्स डाल देती है। अगर उन लोगों को इनसे कोई भी प्रॉब्लम होती तो क्या इसके ऊपर वो एक्शन नहीं ले सकते थे? 100% ले सकते थे, या पर्सनली कॉल नहीं कर सकते थे कि हमारे पिक्चर्स यूज़ मत करो? बट ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। उसके बावजूद, और वही व्लॉग्स उसके 1-1 लाख भी गए हैं, जिसमें सबा मैम का थंबनेल है, दीपिका मैम का थंबनेल है, शोएब सर का थंबनेल है, वही व्लॉग्स उसके ज़्यादा अच्छे भी गए हैं। उसके बावजूद ये कॉफ़ी चाची इतना आसानी से झूठ कैसे बोल लेती है? आई डोंट अंडरस्टैंड गाइस। मतलब ये चाहती नहीं है कि वो किसी तरीके से भी पॉजिटिव दिखें, या लोग अगर उन्हें पसंद करते हैं तो पसंद करते रहें। ये अपना ही पिटारा खोल के बैठ जाती है। और ये अकेली नहीं है, ये एक नागिन है और बाकी की 7-8 नागिनें तो अलग अलग अपना चैनल चला ही रही हैं। उन सबको लगता है कि चलो जो सबसे ज़्यादा हिट चल रहा है ना इस टाइम पे, उन्हीं को डाउन करो, बिकॉज उनके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो उन्हीं को डाउन करने में लगी हुई है ये सारी नागिनें। और मैं जोड़े की बात तो करना ही भूल गया, वो तो स्पेशल जोड़ा फन फैला के जो सबके ऊपर बैठा हुआ है, हमारा चर्बी क्वीन का जोड़ा। चर्बी क्वीन एंड डार्क सर्कल्स दोनों मिलके जो गंद मचाते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं 50-50 मिनट का, और उसमें वो डिस्कशन ऐसे करते हैं ना कि किसी बहुत बड़े मुद्दे पे बात हो रही है। दोनों देखना माइक लगाएंगे, बैठेंगे और डिस्कशन इतना बड़ा करने वाले हैं, ऐसा लगता है जैसे देश बदल जाएगा। ऐसे भी जाहिल होते हैं दुनिया में, मतलब हद होती है, हद। और ये जो हमेशा कहती है ना कि सबा नहीं चाहती है, ये तो अपनी गंदी लैंग्वेज में बोलती है, लेकिन मैं उसकी तरह गिर नहीं सकता इतना। ये हमेशा बोलती है ना कि सबा नहीं चाहती है कि उसकी फैमिली का मेंबर कोई भी आगे बढ़े, कोई भी ग्रो करे, और उसे लगता है सिर्फ मैं ही यूट्यूब पे राज करूं। तो ये सरासर फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज ये खुद नहीं चाहती है कि इनकी फैमिली का कोई आगे बढ़े, कोई अच्छा करे। अगर किसी ने कर लिया तो ये बोलेगी कि उन्होंने अपने दम पे किया है, जबकि क्लियर होगा कि सबा और शोहेब सर ने ही उन्हें भी सपोर्ट किया होगा। लेकिन ये नहीं मानेगी, ये चाहती है कि हर चीज़ में सिर्फ उनका नाम मैं बदनाम करूं, उनको नीचा दिखाऊं, उनको नीचे गिराऊं। और ये समझती है कि ये जो बोलती है ना, वो लोग वही करते हैं कि मैंने ये चीज़ का जिक्र किया, इसीलिए उन्होंने ये चीज़ प्रूव करने के लिए ये ऐसा किया, क्योंकि मैंने ये चीज़ मेंशन कर दी थी ऑलरेडी। तो ये बन के बैठी सेठानी, सेठानी ने मेंशन कर दिया तो नीचे वाले सब करेंगे वो चीज़, इसको ऐसा लगता है। एंड जिस तरीके की नेगेटिव बातें करती है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, आपने अगर गलत काम से पैसा कमाया है तो आपका पैसा मेडिकल में जाएगा, हॉस्पिटल्स में जाएगा, आप मरोगे भी ऐसे, इस तरीके की ये बातें करती है। इतनी ज़्यादा नेगेटिव और इतनी ज़्यादा कनिंग और इतनी ज़्यादा घटिया औरत है ये, कि इसकी बातें सुन के लिटरली ना सर में दर्द हो जाता है कि आप इस तरीके की वर्डिंग किसी के लिए यूज़ कैसे कर लेते हो, ह्यूमन के लिए। कितनी बड़ी बात है किसी के लिए इस तरीके से बोलना कि आप इस तरीके से मरोगे, आपके सारे बिल्स जो हैं हॉस्पिटल में जाएंगे, पैसा कहीं ना कहीं तो गलत जगह से आया है तो जाएगा भी। मतलब इतनी जेलसी सिर्फ पैसे को लेके कि इनके पास इतना पैसा आ कैसे गया। बिकॉज व्लॉगिंग के बाद सक्सेस देखी है हर किसी ने इब्राहिम फैमिली की, उसमें मेहनत भी बहुत लगती है। ऑडियंस आपको पसंद करेगी तो ही आप ग्रो करोगे ना। आप कितने भी मिलियंस वाले देख लो यूट्यूबर, काफ़ी लोग हैं जिनके इतने व्यूज़ ही नहीं आते, तो उतना ग्रो करना भी मुश्किल है। लेकिन इन लोगों के व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है इनके साथ, बिकॉज इन्होंने ऑडियंस को वो चीज़ डिलीवर करी है जिससे ऑडियंस इनसे कनेक्ट कर रही है। नेगेटिव के साथ पॉजिटिविटी भी बहुत मिलेगी,
लेकिन इस तरीके की नेगेटिविटी तो वो डिज़र्व नहीं करते हैं, बिकॉज़ ये लोग बहुत ही नीचे लेवल की गंदगी फैलाते हैं, बहुत नीचे लेवल की गंदगी, जो सुनने में ही बहुत ख़राब लगता है। और ये लोग किस तरीके के लोग हैं यार, कैसी-कैसी चीज़ों में मुद्दे बनाते हैं कि तुम लोगों ने अपनी फैमिली वालों को कागज़ के गिलास में पानी क्यों पिलाया? ये कोई मुद्दा बनाने की चीज़ हुई गाइज़? ये आप खुद बताइए मुझे, ये कौन-सा मुद्दा हुआ? अगर बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं और डिस्पोज़र अवेलेबल है, तो डायरेक्ट उस चीज़ को हम डिस्पोज़र से बाहर फेंक सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है डिनर सेट्स निकालने की? अपनी घर की फैमिली है, कोई ये भी तो सोच सकता है ना। अपनी घर की फैमिली को आप कांच के गिलास में पानी पिलाओ, स्टील में पिलाओ, ये कौन सी बात होती है? उसके घर में मेड्स अवेलेबल हैं नहीं है, उन्होंने तो कभी नहीं खाना ऐसी चीज़ें। ये चीज़ तो नॉर्मल है, बड़ी पार्टी हो रही है तो डिस्पोजर में सबका खाना पीना हो गया। इस चीज़ को मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत है? या कहीं से लगता है आपको ये चीज़ मुद्दे वाली कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई है? ये चीज़ पे बात भी कौन करता है? और गिरी हुई बातों का तो इसके पास पिटारा है। दीपिका मैम को तो इस तरीके से पीछे पड़ी रहती है जैसे इसका ही खाकर बैठी है वो, कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो गई। ये लोग कमीने लोग हैं, अगर इन्होंने झूठ बोला होगा तो मतलब रग रग में बदतमीजी, गंदगी, गालियां भरी पड़ी हैं इस औरत के। बचपन से शायद यही सीखती हुई आई होगी, तभी शायद आज तक ऐसी ही है गाइस। बंदी ठीक हो रही है तो इनको तकलीफ हो रही है, फिर झूठा दिखावा करते हैं, हम चाहते थे ठीक हो जाए, हमने तो दिल से दुआ करी थी, प्रे करी थी कि भगवान इसे ठीक कर दो। अरे चल झूठी, तू किसी के लिए प्रे करेगी? तू तो चाहती थी उन्हें कुछ ना कुछ हो जाए। वो तो हम सब की प्रेयर्स, अच्छे लोगों की प्रेयर्स की वजह से वो बच गई, ठीक हो गई, उनकी खुद की फैमिली की वजह से वो ठीक हो गई। नहीं तो तुम जैसे लोग तो इतने घटिया हैं कि तुम लोग तो उन्हें पता नहीं कहाँ पहुँचाने का प्लान कर चुके थे ऑलरेडी। तो गाइस इसी के साथ यही मैं पॉडकास्ट का एंड करता हूँ। आपसे मैं मिलूंगा मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।